हेलो दोस्तों, ऑनलाइन मैथ क्लासेस की और बेहतर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक 10th क्लास का ऐसा 10th और 12th ये दोनों में आता है ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लोहा का निष्कर्षण। और ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में आता है, यानी कि 5 नंबर में आपका आता है। और ये इस साल में कहने का मतलब कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आने का संभावना इसका ज़्यादा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 गो निष्कर्षण आप लोग को बताएंगे। पहला है लोहा का, आज बता देंगे, कल बता देंगे एल्युमिनियम का, फिर जिंक का बता देंगे और एक कॉपर का बता देंगे। ये चारों में से एगो न एगो कोनो अइबे करता है। और कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। तो आइए पहले इसको हम लोग रटेंगे नहीं, ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल आसानी से याद करेंगे। आप लोग केवल वीडियो में बने रहिए, याद करवाना तो मेरा काम है। ठीक है, आइए क्या है लिखेंगे कैसे देख लीजिए। लोहा का निष्कर्षण, तो इसके आंसर में सबसे पहले आपको लोहा के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन का मतलब पहले उसको लिखेंगे कि उसका परमाणु संख्या। ये वात्या भट्टी, इसको छोड़िए ना, अभी इसको बाद में बताएंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए कि आखिर स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। तो पहले लिखेंगे लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। उसका संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। संकेत कितना होता है? Fe होता है। संकेत क्या होता है? Fe होता है। जब ये लिख दे, इसमें और बढ़ा सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। मतलब ये दो को कॉमन है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसी पर आपका 1 नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसके इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा तो आपका कितना मिल जाएगा? 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको बनाना होगा फिगर। क्या बनाना होगा? फिगर बनाने के बाद ये सब लिखा होगा। और जो लिखे हैं ये हिंदी में लिखे हैं, तो क्या लिखे हैं? पहले फिगर बना दीजिए। क्या चीज़ का फिगर है? ये फिगर है वात्या भट्टी का। क्या चीज़ का फिगर है? वात्या भट्टी का फिगर है। क्या चीज़ का? वात्या भट्टी है। इसमें क्या किया गया है? वात्या भट्टी बना के इसमें डाला गया है। ये क्या चीज़ का सूत्र है? ये हेमेटाइट का सूत्र है। क्या चीज़ है? हेमेटाइट है। ये क्या चीज़? सी मतलब कार्बन और CO2 मतलब क्या होता है? CaCO3 क्या चीज़ का है? CaCO3 क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है, हेमेटाइट है और ये कार्बन है। तो क्या लिखे इसमें देख लीजिए, क्या लिखे? जॉब। क्या चीज़? जॉब, हेमेटाइट, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं? चूना पत्थर। ये जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव बन गया कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। एगो आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। और एक और ऑब्जेक्टिव बन गया कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है? संगमरमर जो होता है घरों में लगता है, उसका सूत्र क्या होता है? तो यही होता है। संगमरमर क्या होता है? यही होता है। क्या चीज़? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपको यहाँ पर 2 ऑब्जेक्टिव भी बता दिए। 5 नंबरिया का तो यही फायदा है कि यदि आप 5 नंबरिया पढ़ेंगे तो उसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के क्या कहते हैं? चूना पत्थर। क्या कहते हैं? चूना पत्थर। और संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 क्या कहते हैं? संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर चूना पत्थर। तो यही लिखे हैं कि जब हेमेटाइट, क्या चीज़? हेमेटाइट, चूना पत्थर और कोक। अभी भाई कोक क्या कहते हैं? कोक मतलब कार्बन है कि नहीं लिखे हैं? सी। कोक मतलब क्या होता है? कार्बन। जब हेमेटाइट कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर और कोक मतलब कार्बन को वात्या भट्टी में डालते हैं। क्या चीज़ में? वात्या भट्टी को वात्या भट्टी में डाला जाता है तो निम्नलिखित क्रियाएं होती है। क्रिया नहीं है, ये सब अभी बताएंगे, अभी सब्र कीजिए। निम्नलिखित क्रियाएं होती है। तो सबसे पहले पॉइंट देके क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम, क्या चीज़? सर्वप्रथम भट्टी मतलब क्या है? वात्या भट्टी में कोक मतलब क्या चीज़? कार्बन। कोक माने कार्बन जल कर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर्वप्रथम कोक जल के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। सर्वप्रथम कोक जल के क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये में से सब आया CO। क्या चीज़ है? कोक जल के कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए, यहाँ पे देखिए CO2O3 हेमेटाइट जल के क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे भी लिखे हैं समीकरण। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन जल क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। क्या बना? कार्बन क्या लिख रहा है देखिए ना। सर्वप्रथम कोक जल कर कार्बन डाइऑक्साइड। कोक किसके साथ अभी क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ। एक वाउट बन जाएगा। सी मतलब क्या चीज़? कार्बन को क्या कहते हैं? कोक कहते हैं इसी को। कार्बन ऑक्सीजन के
साथ जल के अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले स्टेप में क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम कार्बन, कार्बन को कोक कहते हैं। सर्वप्रथम वात्या भट्टी में, जब अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि जब वात्या भट्टी में क्या चीज़ है, हेमेटाइट। जब वात्या भट्टी में हेमेटाइट चूना पत्थर को क्या कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर संगमरमर का सूत्र। जब वात्या भट्टी में हेमेटाइट, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर और कोक को डाला जाता है तो निम्नलिखित क्रियाएं होती है। क्या होती है, निम्नलिखित क्रियाएं होती है। अब पहला क्रिया क्या होती है कि कार्बन क्या कहते हैं, कोक जल के क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहीं पे लिखे हैं C+O2 जल के क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और इसका दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि अब क्या चीज़, अब आपको देखिए ये ब्लू वाला से समझाते हैं, हम ये ब्लैक से लिखे इसलिए आपको ब्लू से समझाते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड, भाई अब कार्बन डाइऑक्साइड भी तो किसी से भी गिरे, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक के साथ, कोक मतलब क्या चीज़, कोक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक के साथ जल कर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अभिक्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को क्या कहते हैं, कोक बन के कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO लिख देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या चीज़, ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। निम्नलिखित में 4 ऑप्शन रहेगा तो आपको क्या मारना होगा, CO। तो यहीं पर लिखा है क्या चीज़, अब कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 स्टेप आपको बता दिए, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो आइए इसको फिर से रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम आपको लास्ट वाले में क्या बताएंगे, उसका तीसरा स्टेप भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हेमेटाइट, चूना पत्थर और कार्बन को वात्या भट्टी में डालते हैं तो निम्नलिखित क्रियाएं होती है। सबसे पहला क्रिया को लिखेंगे क्या चीज़ कि जब कोक जलकर, सर्वप्रथम भट्टी में कोक जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कोक मतलब कार्बन जल के क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब फिर दूसरा का पॉइंट में लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड पुनः कोक के साथ अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। और इसके तीसरा में लिखेंगे कि अब क्या चीज, अब हेमेटाइट, तीसरा का पॉइंट बता रहे हैं आपको, लिखे नहीं है, लिखेंगे। अब हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या चीज बनाएगा, लोहा बनाएगा। और इस लोहा को हम लोग ढलवा लोहा कहते हैं। ये शुद्ध होता है। तो इसके तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। तो इससे आपका कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आइए आप पहले इसको बताते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव। इसका सूत्र होता है CO। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CuCO3 इसी में है। और कैल्शियम कार्बोनेट इसको तो बोलबे करते हैं, चूना पत्थर, संगमरमर ये हो गया। और ये एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जरूर रहेगा आपका, एक ऑब्जेक्टिव में जरूर रहेगा कि हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। हेमेटाइट कार्बन क्या बोलते हैं, लोहा के मुख्य अयस्क क्या है, लोहा के मुख्य अयस्क क्या है, तो इसका आंसर होगा हेमेटाइट। लोहा का ऑप्शन में रहेगा हेमेटाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट और एक और रहेगा, तो उसका हेमेटाइट होगा। लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। और जिस तत्व का जो मुख्य अयस्क रहता है ना, उसी के साथ उसका क्या होता है, निष्कर्षण होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट होता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या होता है, बॉक्साइट। इसीलिए एल्युमिनियम का निष्कर्षण किसके साथ होता है, बॉक्साइट के साथ होता है। जैसे लोहा का मुख्य अयस्क क्या है, हेमेटाइट है, इसीलिए लोहा का क्या चीज होता है, निष्कर्षण किसके साथ होता है, हेमेटाइट के साथ होता है। तो आइए इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके तीसरे पॉइंट को लिखेंगे और आप लोग को बता देंगे। ले लीजिए।
हाँ, तो इसका तीसरा पॉइंट जो आपको बताए थे वहीं लिखे हैं और आपको आइए समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिपीट एक बार कर लेंगे और आप सभी को याद हो जाएगा बिल्कुल आसानी से। इसमें हमको याद करवाना है, हम रिपीट इस तरह से इतना गते गते करेंगे इतना आसानी से कि आपको याद हो जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट क्या है देखिए पहले। अब तीसरा पॉइंट में पहले दूसरा पॉइंट में क्या था, क्या बना था, कार्बन मोनोऑक्साइड बना था। वहीं अब कार्बन मोनोऑक्साइड पुनः हेमेटाइट के साथ अभिक्रिया कर लोहा में बदल जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या बताए थे, CO। हेमेटाइट का सूत्र क्या बताए थे, Fe2O3। कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर का सूत्र क्या बताए थे, CaCO3। आपको यहीं पर 3 गो ऑब्जेक्टिव मिल गया। चौथा ऑब्जेक्टिव लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमेटाइट होता है। 4 गो ऑब्जेक्टिव इसमें दे दिए और 5 नंबर की 9 नंबर का आप लोग का काम हम कर दिए इस वीडियो में। क्या होता है देखिए, क्या हो गया, हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लोहा में बदल गया। हेमेटाइट का सूत्र कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है, जब अभिक्रिया किया तो बन गया लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोहा बन गया। कैल्शियम सिलिकेट बालू इसका है, बालू का कैल्शियम सिलिकेट मतलब क्या होता है, बालू होता है। क्या होता है, बालू होता है। तो यहीं पर देखिए पेंदी में आके क्या बैठ गया, लोहा बैठ जाएगा। जब वो आत्या भट्टी में सारा ये सब प्रक्रिया हो जाएगा प्रोसेस, तो क्या होगा, पेंदी में आके लोहा बैठ जाएगा। तो आइए इसको एक बिना देखे हुए केवल बोल के आप लोग को याद करवाते हैं, केवल आप लोग सुनिएगा। तो सबसे पहले लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। लोहा का संकेत कितना होता है, संकेत क्या होता है, Fe होता है। लोहा का संकेत Fe होता है। ये सब हो जाएगा तब क्या करेंगे, फिगर पढ़ेंगे। फिगर आप लोग को दे दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब फिगर बनाने के बाद ये सब लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब राइटिंग में लिखेंगे, इस हिंदी जो है उसको लिखेंगे कि सर्वप्रथम हेमेटाइट चूना पत्थर और कोक को वात्या भट्टी में डालते हैं। सर्वप्रथम हेमेटाइट चूना पत्थर और कोक को वात्या भट्टी में डालते हैं तो निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। और वादा के साथ कहते हैं, अगर इस तरह से आप लोग एग्जाम में लिख के आएगा तो आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा, कोई इसको काट नहीं सकता है। क्या चीज़, हेमेटाइट चूना पत्थर और कोक को वात्या भट्टी में डालते हैं तो क्या होती है, निम्नलिखित क्रियाएं होती है। क्या होती है, निम्नलिखित क्रियाएं होती है। सबसे पहला प्रक्रिया क्या चीज़ है, सर्वप्रथम भट्टी में कोक जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सर्वप्रथम भट्टी मतलब क्या चीज़, वात्या भट्टी में कोक मतलब कोयला जल के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर कोक के साथ अभिक्रिया करके, यहीं पे थोड़ा सा समझना है कि ये अपने मजूरा के बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कोक के साथ फिर से अभिक्रिया करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। और कार्बन मोनोऑक्साइड तीसरा का प्रक्रिया, 2 हो गया। तीसरा का प्रक्रिया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आराम से बोल रहे हैं, आराम से सुनिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमेटाइट के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ, हेमेटाइट के साथ अभिक्रिया करके लोहा में बदल जाएगा। और इस लोहा को हम लोग क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढलवा लोहा। इस लोहा को क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपसे आप वीडियो से कुछ सीखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है कि आप लोग 20 लाइक कर दीजिए। यदि आप इस टारगेट को पूरा कर देते हैं, कहने का मतलब कि यदि इस वीडियो को आप लोग 20 लाइक कंप्लीट कर देते हैं तो ऐसे ही ट्रिक के साथ हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण लाएंगे और आप लोग को याद करवाएंगे। और इसको याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को पीछा करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, जरूर से जरूर आप लोग को याद हो जाएगा। और इसमें कितना हम नंबर आपका क्लियर करवाएं, 5 नंबर का निष्कर्षण और 4 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था क्या चीज़,
कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 और कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम होता है चूना पत्थर, एक और इसका नाम होता है संगमरमर। लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट। लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3। और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO। तो आप लोग को इसमें 5 नंबर का निष्कर्षण और 4 गो ऑब्जेक्टिव यानी कुल मिला के 9 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको 15 मिनट में ही क्लियर कर दिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, टारगेट को पूरा कीजिए और तभी जब टारगेट के आप लोग पूरा कर देंगे तभी हम लाएंगे एल्युमिनियम का निष्कर्षण और बिल्कुल आसानी से आप लोग को समझाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।